कल रॉ के अंदर गंथर ने रे मिस्टीरियो, सीएम पंक और एजे स्टाइल्स के साथ फेस ऑफ क्या किया। यहां जेरी लॉलर भी कह रहे हैं कि वन लास्ट टाइम। यस गाइस, जेरी लॉलर जो कि एक लेजेंडरी कमेंटेटर है और एक लेजेंडरी सुपरस्टार भी रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो क्या कहते हैं कि अब उनका शरीर 70% हील कर चुका है, 70% वो एज ए रेसलर फाइट दे सकते हैं और वो वन लास्ट मैच चाहते हैं, वो अपना रिटायरमेंट मैच लड़ना चाहते हैं। तो रिटायरमेंट मैचेस की बाढ़ आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, हर कोई चाहता है कि उन्हें रिटायरमेंट मैच मिले। अब ऐसे में मैं तो यही चाहता हूं कि गंथर वर्सेस जेरी लॉलर हो। जेरी लॉलर हालांकि माइकल कोल को भी फेस कर सकते हैं, बट यहां दोस्तों अगर उन्हें कोई सॉलिड मैच चाहिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले देना चाहते हैं तो यहां गंथर के सामने इन तीनों से पहले, इन चारों से पहले दोस्तों एक और बंदा आ रहा है जो कि कोई और नहीं, अपना जेरी लॉलर। तो जेरी लॉलर को चाहिए दोस्तों एक रिटायरमेंट मैच जो कि वाकई में दोस्तों उनके लिए करियर एंडिंग साबित हो सकता है, क्योंकि गंथर बहुत ब्रूटल चॉप्स लगाते हैं और जेरी लॉलर को हार्ट इश्यूज है। बात कर ली जाए दोस्तों अब माइकल कोल की ही, तो कोल के आप बड़े वाले फैन हैं तो आपको बताना चाहूंगा माइकल कोल का रिटर्न हो रहा है मंडे नाइट रॉ पे। यस गाइस, जनवरी द 5th आप लोगों को नया कमेंट्री टेबल देखने को मिलेगा। माना नए कमेंटेटर्स दोस्तों आने वाले हैं जो कि हमारे पुराने वाले ही है, बस स्मैकडाउन से रॉ में आने वाले हैं। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताया ये जा रहा है जनवरी द 5th आप लोगों को माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स जो है रॉ में देखने को मिलेंगे और ये परमानेंट रहेगा। और वहीं जनवरी 2nd को ही दोस्तों आप लोगों को वेड बैरेट एंड जो टेसिटोर जो है स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों अगले साल की शुरुआत से कमेंट्री टेबल पर जो कमेंटेटर्स है वो स्वैप होने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ा डिसीजन है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ माइकल कोल लेकर आते हैं अपने साथ, क्योंकि माइकल कोल रॉ के अंदर कहीं ना कहीं एक बिग डब्ल्यू है और उनका दोस्तों कमेंट्री सुनने का अलग मज़ा आता है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की। वेरी नेक्स्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों निक्की बेला से। निक्की बेला भी दोस्तों वादा कर रही है कि साल के अंत से पहले वो चैंपियन हो जाएगी। निक्की बेला क्या चीज़ कहती है आफ्टर द मंडे नाइट रॉ, वो कहती है ऑर्लैंडो बेला आर्मी यू ऑल बेटर बी शोइंग अप बिकॉज वी विल बी सेलिब्रेटिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक दोस्तों इनका ट्रिपल थ्रेट होने वाला है, जहाँ स्टेफनी बेक्को के साथ साथ रेक्वल रॉड्रिगेज को भी ये फेस करने वाली है। निक्की बेला दोस्तों एक नई गिमिक के साथ हाल फिलहाल के रॉ के एपिसोड में देखने को मिली थी। उनका जो हील गिमिक है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन देखना होगा जो ये वादा कर रही है फैंस के साथ कि आपको अगले हफ्ते आना ही होगा, आओगे तो सेलिब्रेशन पाओगे। तो देखते हैं क्या सेलिब्रेशन वहाँ होती है, क्या निक्की बेला फिर से चैंपियन बनती है फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों जवॉन एवंस की। जवॉन एवंस से हाल फिलहाल में पूछा गया उनके ड्रीम ओपोनेंट के बारे में, तो उन्होंने रे मिस्टीरियो एंड सीएम पंक का नाम दिया। तो आपको बता दूं जवॉन एवंस ने एक साथ साथ ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि मैंने तो पहली बार देखा है गाइज, और आपको मैं बता रहा हूँ ये जो शख्स है जवॉन एवंस, इसने दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर रेसल किया सबसे पहले, उसके बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिला और उसके बाद दोस्तों ये रॉ के अंदर भी आया। देन एनएक्सटी में भी इसने एक सेगमेंट दिया और उसके बाद ट्रिपल ए के अंदर भी देखने को मिला। तो गाइज ये इकलौता ऐसा स्टार बन चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 5 शोज़ का हिस्सा हुआ है। यानी कि बीते 5 दिन इसने सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है जवॉन एवंस डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया वर्क हॉर्स है। बात करूंगा दोस्तों ऐसे ही नए स्टार्स की जिनके ऊपर कंफर्मेशन आ चुकी है। यस गाइस, इट्स कंफर्म्ड, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कॉल अप्स कर लिए हैं और ये कौन कौन स्टार्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओबा फेमी सबसे पहला नाम है दोस्तों, ओबा फेमी। देन सोल रुक्का भी आप लोगों को मेन रोस्टर में देखने को मिलेगी। जवॉन एवंस तो कंफर्म हो चुके हैं, एडम पेयर्स ने उन्हें कंफर्म कर दिया है। और साथ ही साथ जो हेनरी, ऑब्वियसली जो हेनरी का मैच होने वाला है अगली स्मैकडाउन के अंदर। तो ये सारे कॉलअप्स है जो कि एनएक्सटी से हम लोगों को अब सीधे मेन रोस्टर में देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये 3-4 सुपरस्टार जो है आपको आगे जाकर एंटरटेन करेंगे और इनका दोस्तों हो सकता है हफ्ते दर हफ्ते रॉयल रंबल के रोड में दोस्तों डेब्यू हो जाए मेन रोस्टर में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा ही दोस्तों एक आप कह सकते हैं रिटर्न हमें रॉ में देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी का दोस्तों नया रेंडर डब्ल्यू वालों ने निकाला, लेकिन ये पुराना रेंडर ही है। तस्वीर लगा रहा हूँ, पुराने रेंडर को ही दोस्तों पैंट के साथ नया किया गया है। बट सवाल ये उठता है कि ऑस्टिन थ्योरी क्या सोचते हैं अपने इस सो कॉल्ड नए गिमिक के ऊपर। तो वो दोस्तों यहाँ ऐसा दिखा रहे हैं कि पूरे हेमन के पक्ष में क्या लिखते हैं, हेमन थ्योरी ऑल डे इवॉल्व 131।
तो गाइज इवॉल्व के अंदर आकर आज से कई साल पहले पॉल हेमन ने ऑस्टिन थ्योरी से हाथ मिलाया था और ये कहा था कि मुझे तुम में फ्यूचर दिखता है कंपनी का, और यही चीज़ उन्होंने कल रिपीट भी किया मंडे नाइट रॉ में। तो शायद एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है जो कि ऑस्टिन थ्योरी दिखाना चाह रहे हैं। बट सवाल ये भी उठता है कि ऑस्टिन थ्योरी लॉयल है पॉल हेमन के, क्योंकि गाइज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सैथ रॉलिंस का भेजा गया एक स्पाई है। सैथ रॉलिंस ने दोस्तों अपना ऑस्टिन थ्योरी जो है वो ये करके भेज रखा है कि तुझे उनका पूरा विश्वास जीतना है और एंड में उन्हें धोखा देना है जब मैं लौटूंगा। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गाइज ऑस्टिन थ्योरी ने सैथ के जैसा गियर पहन रखा था, सैथ के जैसा फिनिशर यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं चांस तो बनता ही है। वेल ये तो समय बताएगा, लेकिन जो भी है दोस्तों यहाँ शक बहुत ज़्यादा ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ लिखी है जो कि स्क्रीन पर आ रही है आपके। ऑस्टिन थ्योरी क्या चीज़ लिखते हैं, वो लिखते हैं माई लीड, यानी कि मेरी सुननी होगी। तो देखते हैं दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी क्या राज दिल में दबाए हुए हैं और किस तरीके से राज रिवील्ड होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि जुड़ी है दोस्तों एक ऐसे ही राज से जो कि टोनी खान ने रिवील किया। हाल फिलहाल में टोनी खान ने एक ऐसी बात कर दी लोगों के बीच में जाकर जो कि अभी तक सुर्खियों का कारण बनी हुई है। आज से 3-4 दिन पहले ही दोस्तों ये रिवील हो गई थी, लेकिन दोस्तों अभी तक इसके ऊपर बवाल कट रहा है। तो क्या हुआ कि गाइस टोनी खान को लोग चैंट लगाते हैं ए डायनामाइट के AW डायनामाइट के शो में MSG की। MSG मैडिसन स्क्वायर गार्डन का शॉर्ट नेम है। तो वो क्या कहते हैं MSG में तो मैं शो कराना चाहता था, लेकिन शायद वो चीज़ किसी दूसरी कंपनी को पसंद ना आए। जिसके बाद वो ये चीज़ भी बताते कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में AW का सबसे पहला शो जो था वो शेड्यूल था, पहला डायनामाइट वहीं होना था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से नहीं हो पाया। टोनी खान ये चीज़ बताते हैं कि पहले तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के जो ऑफिशियल तो कहते हैं कि आप आ सकते हो और आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, शो बुक हो जाएगा। लेकिन उससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें कॉल आ जाती है और ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको वहाँ नहीं देखना चाहते, तो आपका शो वहाँ नहीं हो पाएगा, आप कहीं और करा लीजिए। तो यहाँ टोनी खान ने एक बड़े राज से पर्दा हटाया कि WWE वाले नहीं चाहते थे कि AEW मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हो, और उसके बाद लोगों ने FWWE के नारे भी लगाए हैं, F द फेड। गाइस जो भी है मैं बता दूं, ये टोनी खान ने WWE वर्सेस AEW फिर से शुरू कर दिया डिबेट। देखते हैं क्या कुछ रहता है साल 2026 में। हाल बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी छड़ी हुई है वो छड़े दोस्तों द ऊसोस से। तो ऊसोस दोस्तों बिल्कुल लॉग्ड इन नज़र आ रहे हैं मुझे अपने टारगेट के ऊपर। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऊसोस ने दोस्तों ट्वीट किया है, उनका दोस्तों एक जॉइंट अकाउंट है, उस पर से दोस्तों उन्होंने आई वाला इमोजी डाला है, यानी कि पूरा उनका इस वक्त नज़र है टाइटल अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो कि नेक्स्ट वीक उन्हें मिलेगी। अगले हफ्ते दोस्तों टैग टाइटल्स के लिए जाने वाले हैं। क्या पता दोस्तों साल के अंत से पहले ही हम लोगों को ऊसोस ब्रांड न्यू WWE टैग चैंप्स बनते हुए नजर आ जाए। हालांकि मैं AJ और ड्रैगन लीग की टीम को भी पसंद करता हूं, लेकिन ऊसोस का दोस्तों ऑरा अलग लेवल का है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों सैथ रॉलिंस से। सैथ रॉलिंस से हाल फिलहाल में बहुत सारे सवाल पूछे गए, जहां दोस्तों पूछा ये भी गया कि आपको किसकी एंट्रेंस अच्छी लगती है, आप कब तक WWE के अंदर हो और कब आपकी वापसी देखने को मिलेगी। मोर स्टोरी के ड्यूरिंग दोस्तों रॉलिंस से कुछ ऐसे ही सवाल किए गए थे। तो सबसे पहला सवाल था कि आपको सबसे क्रेजी एंट्रेंस किसकी लगती है। तो जवाब काफ़ी अतरंगा था। वो कहते हैं मुझे तो बैड बनी की एंट्रेंस सबसे कूल लगती है। वो कहते हैं 2023 में बैड बनी में बैकलैश में जो एंट्री ली थी सबसे क्रेजी थी। शायद से जितना मुझे याद आ रहा है वो कोई स्ट्रीट फाइट मैच था, और बैड बनी की जो एंट्रेंस थी पोर्टो रिको में, रॉलिंस कहते हैं डूड द सिकेस्ट एंट्रेंस आई विल एवर सी इन माई लाइफ। तो गाइस सैथ रॉलिंस को वो एंट्री बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। दूसरा सवाल उनसे जब पूछा गया कब तक आप WWE के अंदर हो, रॉलिंस कहते हैं कि अभी तो मैं काफ़ी टाइम तक WWE के अंदर रहने वाला हूँ, लेकिन जो मेरा करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, यानी कि अगले 3 साल तक कहीं भी चाह कर भी नहीं जा सकता हूँ और मैं WWE की प्रॉपर्टी बनकर रहूँगा। तो अगले 3 साल तक दोस्तों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए सैथ भी डीन की तरह चल जाए, तो ये नहीं होने वाला। अगले 3 साल तक वो WWE के साथ ही है। देन उनसे एक और सवाल पूछा गया जो कि सबसे अहम था कि अब आपकी वापसी कब देखने को मिलेगी, कब आपका रिटर्न पॉसिबल है। तो रॉलिंस ने दोस्तों यहाँ सभी को सैड कर दिया इस जवाब पर। रॉलिंस कहते हैं कि अभी उन्हें 3 से 4 महीना
लगेगा वापसी में। तो ये तो काफ़ी सैड बात कर दी है रॉलिंस ने। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉयल रंबल में वो आ जाएंगे, लेकिन रॉलिंस कह रहे हैं कि रॉयल रंबल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर रॉलिंस झूठ कह रहे हो तो, क्योंकि रॉलिंस ने इससे पहले अपनी एक पूरी इंजरी फेक की है, तो इंटरव्यू दोस्तों किस खेत की मूली है, तो देखना होगा दोस्तों रॉलिंस सच कह रहे हैं या फिर झूठ कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वो बना रहे हैं हमारा, क्योंकि रॉयल रंबल काफ़ी ज़्यादा करीब है। और हाल फिलहाल में जो रॉलिंस की कुछ एक तस्वीरें नज़र आई थी उसमें उनका हाथ 100% लग रहा था हवा में जब वो लहरा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि रॉलिंस जल्द देखने को मिलेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज के बाद जुड़ी है वो जुड़ी है OTC1 रोमन रेंस से। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बता दूं रोमन रेंस ने सभी का दिल जीत लिया है। यस गाइस OTC1 जो है वो फिर से चर्चा में आ चुके हैं अपने ऐसे जेस्चर के चलते जो कि दोस्तों बहुत कम लोगों का रहता है। तो हाल फिलहाल में दोस्तों रिवील किया गया एक महिला के द्वारा कि जो रोमन रेंस है वो हर वर्ष बीमार बच्चों को पिज़्ज़ा देते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों एक शख्स है और एक महिला है, उन्होंने तस्वीर डाली OTC1 के साथ। और इस तस्वीर को डालते वक्त तो कैप्शन में दोस्तों एक लंबी चौड़ी स्टोरी लिखते हैं। शॉर्ट में बताऊँ तो ये क्या लिखते हैं, ये कहते हैं कि क्रिसमस से पहले एक आदमी अपना वक्त निकाल कर अस्पताल में बीमार बच्चों के लिए पिज़्ज़ा देने आया। पैसा नहीं दिया उसने, लेकिन जो चीज़ की वो दिल छू गई वो था उन बच्चों से इंटरेक्शन। इंसानियत उसने चुना, बजाय इसके कि वो पैसा देखे, बजाय इसके कि वो ये देखे कि ये समय लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, उसने बीमार बच्चों को प्रेफरेंस दी। यहाँ दोस्तों उन्होंने उस शख्स की फ़ोटो लगाई है जो कि कोई और नहीं अपने OTC1 रोमन रेंस है। यहाँ दोस्तों जो ये पूरा का पूरा जेस्चर है काफ़ी वायरल जा रहा है दोस्तों रोमन रेंस का। और हर कोई ये चीज़ कह रहा है कि रोमन रेंस भले ही 2025 में बहुत कम मैचेस दिए, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ें की है आउटसाइड ऑफ WWE जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें ग्रेट बनाती है, और इसीलिए दोस्तों उन्हें गोट भी कहते हैं बहुत से लोग। चलिए ये तो बात रही OTC1 रोमन रेंस के काइंड जेस्चर की, लेकिन अब दोस्तों आगे जो हो सकता है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। OTC1 के साथ दोस्तों पॉल हेमन ने एक ऐसी चीज़ की है जो कि काफ़ी सवालात पैदा कर रही है। अभी से कुछ घंटे पहले दोस्तों जब ये पोस्ट वायरल हो रही थी, पॉल हेमन ने दोस्तों एक तस्वीर डाली है ट्विटर के ऊपर जिसमें दोस्तों वो 3 टाइटल होल्ड किए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एनिमेटेड पिक्चर में दोस्तों, तो टाइटल किसी और के नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के हैं। बहुत से लोग ये चीज़ भी कह रहे हैं कि एंड ऑफ द डे पॉल हेमन एंड रोमन रेंस को एक होना ही है। और अगर पॉल हेमन ऐसी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ बड़ी चीज़ छिपा रहे हैं इस मूवमेंट पर ब्रेकर से, रीड से। अब ये तो समय ही बताएगा क्या पॉल हेमन वाकई में रोमन रेंस के साथ रियूनाइट होने वाले हैं या फिर यूं ही उन्होंने फन में ये फोटो लगाई है। बट आपको क्या लगता है, क्या पॉल हेमन एंड रोमन रेंस 2026 में एक हो सकते हैं? डू लेट मी नो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।